नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 14 तक का देख चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 15वां, जिसमें लिखा है कि जो संख्या का सीरीज़ दिया है उसको एक संख्या के रूप में हमको लिखना है। और एक संख्या के रूप में लिखने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दूं, जो कि जब कभी भी गुणा भाग एक साथ आता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम गुणा को पहले करें या फिर भाग को पहले करें। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक शब्द है BODMAS। ठीक है, BODMAS एक शब्द है जिसका मतलब B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीज़न, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिखा रहा है। A का मतलब होता है एडिशन, ऐड बोलते हो ना आप लोग, ऐड करो करके एडिशन। और S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट मतलब जो कोष्टक रहता है, ऑफ मतलब यहाँ पर का शब्द, डिवीज़न मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन योग और उसके पश्चात घटाव। आपको ये जो यदि हिंदी में यदि लिखा रहेगा तो मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में कोका भागु योग। सभी जितने भी इसमें शब्द हैं या शब्दावली बोल दिया जाए, उस शब्दावली का जो पहला लेटर है उसको मिला के कोका भागु योग कहा जाता है इसमें, है ना। और यहाँ पर जब भी ये सारे चीज़ें एक साथ आता है, अर्थात हमारे पास यदि एक साथ गुणा भाग वाला चिन्ह आएगा तो वो इसी क्रम में हल होगा। सबसे पहले हल होगा कोष्टक, कोष्टक के बाद होगा यदि कहीं पर का शब्द लिखा है तो वो हल होगा, और का शब्द लिखा है के पश्चात भाग होगा तो भाग पहले हल होगा, भाग के बाद फिर गुणा, गुणा के बाद फिर एडिशन अर्थात योग, और उसके बाद अंत में घटाव। ठीक है, तो इसी क्रम में कोका भागु योग, कोका भागु योग माइनस प्लस गुणा, ये भाग, और का मतलब जो दिया है वो का शब्द ही रहेगा। और कोष्टक पर बात करें, देखिए तो कोष्टक चार प्रकार के, एक सामान्य कोष्टक या सरल कोष्टक, ठीक है, दूसरा छोटा कोष्टक, तीसरा मंझला कोष्टक और चौथा बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इस सरल कोष्टक को तोड़ना है, उसके पश्चात छोटा कोष्टक, फिर मंझला और फिर अंत में बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न दिया है इसमें हमको यहाँ पर कोष्टक नहीं दिया है, केवल गुणा प्लस माइनस भाग वाला दिया है। तो उसी के हिसाब से हमको इस प्रश्न को क्या करने हैं, हल करने हैं। देखिए क्या लिखा है, 600, ठीक है, सॉरी 6 गुणा 1000 है ना, 6 गुणा 1000 दिया है, धन 3 गुणा 100, धन 8 गुणा 10, धन 7 गुणा 1, यही दिया है हमारे पास। ठीक है, क्या दिया है, 6 गुणा 1000 धन 3 गुणा 100 धन 8 गुणा 10 धन 7 गुणा 1। इस सवाल को हल करने के पहले हमको अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर ध्यान देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, कोका भागु योग के हिसाब से कोष्टक हल होगा, कोष्टक के बाद यदि का शब्द है तो वो हल होगा, का शब्द के पश्चात आपका होगा भाग, भाग के बाद होगा गुणा, और गुणा के बाद देखिए गुणा के बाद गु, कोका भागु योग, तो गु योग ऐसा आता है, मतलब गुणा उसके बाद प्लस उसके बाद फिर घटाना, तो गुणा है तो पहले गुणा होगा हमारे पास, ये जो है वो हल, और गुणा जब हल होगा, ठीक है, तो ये 6 गुणा 1000 करोगे तो ये 6000, ठीक है, प्लस अभी भी रहेगा, अभी प्लस हल नहीं होगा पहले,
ये अर्थात ये पहले हल होगा, ये पहले हल होगा, ये पहले और ये पहले। तो 300 फिर प्लस हो जाएगा 10 अट्ठे 80 और 7 एकम 7, अर्थात 6000 प्लस 380 और 7, तो 6387। ये क्या हो जाएगा, टोटल इसका मान हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो यही इसका हल है। ठीक, अब यदि अगले वाले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करें तो अगले वाले प्रश्न को आपको ये बोला है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है, और बताइए कि ये हल सही है या नहीं। तो संख्या रेखा पर दर्शाने से पहले मैं आपको एक अवधारणा बता दूं, जिसको आप समझने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए क्या दिया है संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। सबसे पहले हम लोगों को संख्या रेखा कहते किसे हैं, तो एक हम लाइन खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, जिस पर संख्या लिखा होता है, जैसे ये, तो बीच में 0 रहता है, इसके दाएं ओर क्या रहेगा, धनात्मक मान रहेगा, ठीक है, और बाएं ओर जो रहेगा वो ऋणात्मक मान, मतलब धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6, धन 7, इस तरीके से। और बाएं साइड रहेगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। अब यदि हमको बोल दिया कि 3 धन 2 बराबर 5, इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए और सही इसको सिद्ध कीजिए, मतलब बताइए कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है वो क्या है, सत्य है। तब आप हमेशा एक बात याद रखिएगा बच्चों कि किसी भी संख्या के सामने में यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है, अर्थात यदि 3 के सामने में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस लगा है, सबसे पहला बात, ठीक है। अब यदि हमको 3 के सामने में कुछ नहीं लगा तो प्लस, ये पता चल गया। तब आप इसके बाद क्या करोगे, जब भी प्लस का कंडीशन रहेगा तो आपको शून्य के दाईं ओर चलना है, यानी अर्थात इधर चलना है, दाएं ओर। और यदि माइनस वाला कंडीशन रहेगा तो आपको शून्य के बाएं ओर चलना है, अर्थात इधर, ठीक है, बाएं ओर। ये प्लस वाले कंडीशन के लिए और ये माइनस वाले, अर्थात आपको शून्य कहने का मतलब ये है जिस जगह पर आप हैं वहाँ से यदि धनात्मक है तो दाएं जाओगे और ऋणात्मक है तो बाएं जाओगे। ठीक, अब 3 धन 2 बराबर 5 आपको जोड़कर 5 सिद्ध करना है। तो देखिए ये जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, शून्य है। अब शून्य से आपको 3 लिखा है तो 3 के सामने में कोई चीज़ नहीं है, मतलब प्लस है, और प्लस है मतलब आपको दाएं साइड में जाना है। दाएं साइड मतलब ये वाले पक्ष में। अब 3 लिखा है मतलब 3 भाग आपको आगे जाना है, ये वाला और ये वाला। समझ में आया बच्चों? तो हमको चलना है 1 2 3, इस तरीके से हमको गिन के चलना है। तो ये कहाँ पर आ गए, 3, और आपको तीर का निशान लगाना है, हम इस दिशा में जा रहे हैं, है ना। क्योंकि आप जैसे कहीं भी जा रहे हो, आपको यदि दिशा पता नहीं रहेगा तो आप जा पाओगे क्या, वहाँ नहीं जा पाओगे। तो हमने कितना इसमें ऐड किया, धन 3, जितना आप बढ़ाओगे उतना आप इसमें लिखोगे। समझ में आया बच्चों? अब देखिए 2 है, 2 के सामने में क्या है, धन है, अर्थात हमको फिर इसी दिशा में आगे बढ़ना है। और कितने बार जाना है, 2 बार। तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम आ गए, और कितना है इस बार, +2। तो कितने में आ गए, देखिए 1 2 3 4, और ये 5वें नंबर पे। तब आप बोलोगे कि ये जो दिया गया समीकरण है या फिर जो भी स्टेटमेंट है, जो संख्या का जो मान है वो क्या हो जाता है, सत्य। इसी तरीके से हमको बाकी प्रश्नों को हल करना है बच्चों। समझ में आया? तो देखिए आपका जो प्रश्न दिया है उसमें क्या दिया है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर 4 धन 3 बराबर 7, ठीक है, 3 धन 4 बराबर 7, 2 धन 0 बराबर 2 और 0 धन 2 बराबर 2। ठीक, अब आपको इसको क्या करना है, बनाना है ना। अभी मैं आपको जो सवाल बताया हूँ, ठीक है, अभी जो मैं सवाल आपको बताया हूँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, प्रश्न जस्ट अलग अलग क्या किए हैं, प्रश्न को पलट दिए हैं। जैसे 3 धन 2 है, उसको 2 धन 3 बराबर 5। इसका मतलब क्या है कि पहले मैं क्या करूँगा,
पहले 2 को गिनूंगा और 2 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है मतलब राइट साइड में जाऊंगा तो पहले ये 2 इस तरीके से, तो ये +2। अब फिर मैं 3 बार जाऊंगा तो ये 1 2 3, तो ये मैं इधर आ गया तो ये +3, तो दोबारा मैं +5 पे आया ना। तो ये जो कथन है वो या फिर ये जो संख्या दिया गया है वो क्या है, सत्य है ना, सही हल है ये, ऐसा हमको बताना है। अब यदि मैं इस प्रश्न पर बात करूं 4 धन 3 बराबर 7 और 3 धन 4 बराबर 7, तो अभी मैं बताया 3 धन 2 बराबर 5 और 2 धन 3 बराबर 5 बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए 4 धन 3 मैं आपको बना के एक बार बता देता हूँ, केवल एक सवाल को, बाकी 3 सवाल को आप बनाओगे। ठीक है, देखिए हम पहले एक संख्या रेखा ले लेते हैं। ये संख्या रेखा आपको क्या बोला है, 4 धन 3 बराबर 7 ये लिखा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक 0 ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इधर का जो मान रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये वाला मान पूरा क्या रहेगा, धनात्मक मान रहेगा। ठीक है, सब धन धन वाला रहेगा, है ना। इसको मैं जोड़ नहीं रहा हूँ ना, ये इसके सामने में है, ये छोटा छोटा रहता है, ये माइनस, यहाँ पर स्पेस नहीं बनता इसलिए पास पास में लिखना पड़ता है। अब 4 धन 3 बोला है, अब 4 के सामने में कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन है, और धन है मतलब हमको कौन से साइड में जाना है, शून्य के दाएं साइड में, और ये हमारा शून्य है तो मैं इधर जाऊंगा और 4 बार जाना है, तो देखिए 1 2 3 4, तो ये मैं 4 और इस साइड में मैं गया तो इधर +4। उसके बाद 3 बार चलना है तो 1 2 3, और अगेन मुझे राइट साइड में जाना है। क्यों जाना है राइट साइड में, क्योंकि 3 के सामने में प्लस लिखा है, तो ये क्या हो गया, +3। अब देखिए आप कहाँ पर आ गए, 7 पे, तो कथन सही तो है, यही तो आपको बोल रहा था। ऐसे ही यदि हम क्या करें, अब संख्या को पलट दें, 3 धन 4 बराबर 7 करें, तो ये 0 है। अब देखिए 3 के सामने में कोई चीज़ नहीं है मतलब धन है, और धन है मतलब क्या है, राइट साइड में जाएंगे तो कितने बार जाएंगे, 3, तो 1 2 3, तो ये 3 हो गया, तो धन 3, और फिर 4 बार है ना, तो 1 2 3 4, तो ये 4 और +4, तो ये 7 हो गया। समझ में आया बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसका जो बाकी सवाल है उसको बनाना है। क्या क्या दिया है, जैसे सी और डी और ई, तो 0+2, 0+2 कह दिया, कहने का मतलब आपको एक मान जो है वो किस पे रखना है, 0 पे ही रखना है। समझ में आ रहा है, देखिए 0+2 कह दिया, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी 0 है, ये वाला मान जो है ना, समझ पा रहे हैं सभी, ये जो मान है वो ऑलरेडी 0 है। अब 0+2 मतलब 0 के सामने में आप प्लस रखो चाहे माइनस रखो, वो तो अपनी ही जगह में है। ठीक है, तो +2 बोला है तो +2 के सामने प्लस मतलब ये साइड जाएगा, तो ये इस तरीके से, तो 0+2 और 2 + 0 कह दिया। ठीक है, तो 2 + यदि 0 कह दिया, देखिए आपको इस सवाल में कहाँ पर है, 0+2 और 2 + 0। ठीक है, और 2 + 0 यदि आपको बोल दे बराबर 2, तो देखिए सबसे पहले आपको 2 + 0 बोला है, तो 2 के सामने में कुछ नहीं मतलब प्लस है, मतलब आपको इस 0 के राइट साइड में जाना है, तो ये 2 हो गया, और +0 मतलब आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। अभी मैं बताया 0 को आप किसी भी मान में जोड़ोगे या घटाओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं आपको बताया था कि 0 का मतलब ही होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं के ही अस्तित्व को बताने के लिए बोला जाता है 0। ठीक है, तो आपका ये सवाल बन गया। अब ये किसके लिए है, योग करने के लिए है। ठीक है, अब ऐसे ही हमको क्या करने के लिए दिया जाएगा, घटाने के लिए दिया जाएगा। अब घटाने के लिए मैं आपको इसी का एक सवाल बता देता हूँ। क्या जो सवाल है, 4 ऋण 3 और 7 ऋण 4, क्या क्या दिया है, 4 ऋण 3 और 7 ऋण 4। ठीक है, यही दिया है, 4 ऋण 3 बराबर 1 और 7 ऋण 4 बराबर 3। ठीक है बच्चों, 1 और 7 ऋण 4 बराबर 3, इसे हमको क्या करना है,
प्रूफ करना है कि वास्तव में ये मान यही होगा। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए मैं एक संख्या रेखा बना लिया, ये इसका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 1 2 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये वाला मान पूरा धनात्मक रहेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, आपको समझना है, ठीक है। ये सब ऋणात्मक वाला मान रहेगा। अब आपको ध्यान देना है, मैं बताया था कि जब कभी भी किसी संख्या के सामने में धन चिन्ह होगा तब आपको राइट साइड में जाना है, और ऋण चिन्ह होगा तो बाएं साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए 4 ऋण 3 को, तो 4 के सामने में कोई चिन्ह लगा है क्या? नहीं लगा। नहीं लगा मतलब क्या है, वो प्लस है, और प्लस है मतलब शून्य के किधर की ओर जाना है, दाएं ओर, मतलब ये वाले डायरेक्शन की तरफ हमें जाना है, ठीक। अब दाएं ओर जाना है, कितने बार जाना है, 4 बार, तो 1 2 3 4, तो ये 4, ये +4। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया, ठीक। अब देखिए ऋण 3 बोल दिया, 3 तो है लेकिन उसके पहले क्या बोल दिया, ऋण बोल दिया, और ऋण बोल दिया मतलब किधर जाएंगे, बाएं ओर, ये वाले भाग के तरफ। और कहाँ से जाएंगे, जिस जगह पर हैं वहीं से बाएं जाएंगे। कितनी बार जाएंगे, 3 बार। ये देखिए ये तो हमारे लिए ये क्या हो गया, अब 0 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3, तो 1 2 3, मैं अब इसको ऐसे नीचे लिखूंगा। अब मैं कौन से डायरेक्शन, इस दिशा में जा रहा हूँ, अब इधर वाले में, पहले इधर जा रहे थे तो ये इधर था इसका तीर का निशान, अब हम इधर आ गए तो कितना आ गया, +1। तो यही तो आया है आपका ये जो प्रश्न है, वो समझ में आया बच्चों, ठीक। अब यदि मैं 7 ऋण 4 पर बात करूँगा, ठीक है, 7 ऋण 4, तो 7 ऋण 4 कैसे बनेगा, 7 के सामने में कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, ठीक है। तो नहीं है मतलब क्या है, धनात्मक है। धनात्मक है मतलब कौन सी तरफ जाएगा, दाएं ओर। कितने बार जाएगा, 7 बार, तो ये इस तरीके से 7 में चला जाएगा, धन 7। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक। अब ऋण 4 है, 4 के सामने में ऋण है मतलब ये बाएं तरफ जाएगा, और कहाँ से जाएगा, जहाँ पर ये है वहीं से जाएगा। भाई देखिए आप कहीं पर गए हैं, घूमने गए हैं, सपोज़ आप बाज़ार गए हैं, है ना, या स्कूल गए हैं, और यदि वापस आओगे तो स्कूल से ही तो वापस आओगे ना, तो गिनती कैसे करोगे कि मेरा स्कूल अभी मैं यहाँ से अब इतनी दूरी पर हूँ अपने घर से, ऐसे बोलोगे ना आप। तो 7 से फिर हमको 4 बार क्या जाना है वापस, तो ये अभी 0 हो गया। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? तब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला 0 हो गया, तो 1 2 3 4 कितने पे आ गए, ये +3 पे, तो यही तो है +3, कुछ नहीं है इसके सामने मतलब +3। तो इसी तरीके से आपको इन सवालों को क्या करने हैं, हल करने हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब यदि हम लोगों को गुणा करने पर बात करें, ठीक है, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, तो मैं आपको एक सवाल किसका बता देता हूँ, गुणा का, और एक सवाल भाग का बता देता हूँ, ठीक है। देखिए गुणा 2 × 3 = 6, और एक क्या दिया है, भाग दिया है 6/2 = 3। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले ये है ना, ठीक। अब ये सपोज 0 है, 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। अब आपको पता है कि बार बार जोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। अर्थात देखिए 2 को कितने बार जोड़ना है, यदि 2 × 3 लिखा है, इसका मतलब है बेटा कि 2 को हमको 3 बार जोड़ना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। और 2 × 3 लिखा है, इसका मतलब ये है, 2 × 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2 को 3 बार हमको जोड़ना है, 2 को
3 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके सामने में प्लस रहेगा, सबके सामने में प्लस रहेगा। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए 2 को 3 बार जोड़ना है, तो एक बार 2 के सामने में कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस चिन्ह है, तो हमको ये वाले डायरेक्शन में जाना है, शून्य के दाएं साइड में है ना, ये दायां है ना, समझ में आ रहा है? तो शून्य का 2 से तो ये 2 हो गया +2। अब फिर 2 जोड़ना है, 3 बार जोड़ने के लिए बोला है तो एक बार हो गया, फिर 2 जोड़ दिए, 2 बार हो गया, फिर 2 जोड़ दिए, कितना हो गया? 3 बार हो गया तो हुआ। अब देखिए 3 बार में कितना आया? +6। यही तो आपका आंसर है। कितना लाया है? 2 × 3 = 6। समझ में आया बच्चों? इसी तरीके से आप यदि 3 × 2 करोगे, 3 × 2 करोगे तो भी आंसर यही आएगा, 3 × 2 = 6। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 3 को 2 बार जोड़ना पड़ेगा, अर्थात देखिए ये 3 को +3 ऐसा किए, फिर 3 को जोड़ दिए इस तरीके से, तो 2 बार तो आपका आंसर आ गया 6। तो ये क्या है? गुणा वाला। अब आपको कोई सा भी सवाल जैसे दिया है, इसमें क्या सवाल दिया है आपको? 2 × 6 मैं आपको बता दिया, तो 2 × 5 दिया है, उसको आप बनाओगे, 2 को 5 बार ऐड करोगे। 3 × 2 दिया है, उसको भी मैं आपको बता दिया। 5 × 2 दिया है, तो आप क्या करोगे? 5 को 2 बार ऐड करोगे। समझ में आया? अब हम एक लास्ट वाला जो सवाल दिया है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। लास्ट वाले सवाल में क्या दिया है? 6/2 = 3। 6/2 = 3। अब आपको पता है कि बार बार घटाना ही क्या कहलाता है? बार बार घटाना ही भाग है, और 6/2 = 3 हमको लाना है ना? 6/2 = 3 ये आपको लाना है, ठीक है? तो हमको वही फिर क्या बनाना है? एक संख्या रेखा बनाना है, ठीक है? संख्या रेखा बनाना है तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और ये जो दूरी रहेगा बेटा वो सब बराबर में रहेगा, है ना? मुझे बनाते नहीं बनता, इसलिए मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है? अब देखिए बार बार घटाना क्या है? भाग है ना? देखिए मैं उल्टा कर डाला इसको इस तरीके से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में प्लस रहेगा। समझ में आ रहा है सबको, है ना? और 6/2 = 3 ये हमको दिखाना है। तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 6। 6 के सामने में कोई चिन्ह है क्या? नहीं है, तो वो क्या है? प्लस है। और जब प्लस है तब हमको क्या करना है? सबसे पहले 6 पे जाना है। 6 पे जाना है तो ये देखिए मैं 6 पे चला जाता हूँ। 0 से धन राइट साइड में है क्योंकि धनात्मक है, इसीलिए ये 6 + 6। अब क्या करना है? भाग बोला है तो 2, ठीक है? 6 को हमको 2 कम करते जाना है, क्योंकि बार बार घटाना ही क्या है? भाग है। अब देखिए मैं 2 कम कर दूंगा, ये वाला तो अब 0 मान लूँगा, तो 2 कम करूँगा तो ये पहला वाला और ये दूसरा, तो 6 में 2 कम किया, ऐसे मैं ऋण 2 लिखूँगा, ठीक है? ऋण 2 लिखा तो कितना मिला मुझे? 4। उसके बाद फिर मैं 2 कम करूँगा इस तरीके से, तो मुझे कितना मिला? 2। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा? ऋण 2 करूँगा तो मैं आ जाऊँगा 0 पे। कितने बार में आया? ये जो मान है वो 3 बार में, ठीक है? और यही 3 बार में आया है, इसी को तो बताया है। ये जितने बार में वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही उसका क्या होगा? भागफल होगा। और इस तरीके से आपका ये यूनिट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। प्रश्नावली 2.1 का ये जो सवाल था। अब आप अच्छे से मेहनत कीजिए इन सभी सवालों को बनाने में। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता वहाँ पर आप पूछिए ज़रूर, ताकि हम आपका उस समस्या का समाधान कर सकें। और आगे बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है? थैंक यू।